नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे 8वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान की जो आपकी क्लास है और जो चैप्टर है भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण 2, ठीक है। और ये इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है, पार्ट 2 है, तो उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं आगे के हिस्से में, ठीक है। संसदीय शासन पद्धति, वयस्क मताधिकार, राज्य के 3 अंग, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संसदीय शासन पद्धति। देखिए, हमारे देश में संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया। 5 साल में चुनाव होते हैं और इसके माध्यम से जो है संसदीय सरकार को चलाया जाता है, जिसकी लीडरशिप प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उसका मंत्रिमंडल करता है, जिसका जो चुनाव है हम नागरिक करते हैं मिलकर, जो 18 साल से ऊपर के होंगे। और जो है पार्लियामेंट में किसी भी काम के लिए जो है लोकसभा के प्रति जो है पूरा मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व होता है और उसका अकाउंटेबिलिटी तय होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में जो है आप जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के रूप में जो है सिस्टम को आप देखेंगे, व्यवस्था को समझेंगे। और इसी के अंतर्गत जो वयस्क मताधिकार का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति, भारत का नागरिक जो भी 18 वर्ष से उम्र को पार कर चुका है, उसको वोट डालने का अधिकार है, मतदान का अधिकार है, ठीक है। और इसके अलावा शक्तियों का जो बंटवारा है हमारे देश में, वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में किया गया। विधायिका का कार्य है विधानसभा में या लोकसभा में कानून बनाना, ठीक है, संसद में कानून बनाना। कार्यपालिका का कार्य है कि उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करना या इम्प्लीमेंट करवाना, ठीक है। और न्यायपालिका का कार्य है कि उन कानूनों को देखना कि वो कानून लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या कानून गलत है तो उनको पलटना या रोक देना या हटा देना, ठीक है। तो ये 3 शक्तियों का जो बंटवारा 3 हिस्सों में किया गया। तो हमारे देश में जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो एक अच्छी शासन व्यवस्था मानी जाती है, जो भारतीय संविधान ने हमें उपलब्ध करवाई है। और ये हमारी उपलब्धि है कि पिछले कई वर्षों से जो है ये हमारे देश में ये शासन व्यवस्था शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। और इसी की वजह से हर 5 साल में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होते हैं, सरकारें परिवर्तित की जाती है आसानी से। उसके लिए कोई जन आंदोलन नहीं चलाए जाते, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव के माध्यम से सरकार को बदल दिया जाता है। तो ये सब जो है भारतीय संविधान की जो है लक्ष्य है, उनकी वजह से ये हो रहा है। शक्तियों के बंटवारे में भी जो है बहुत अच्छा दृष्टिकोण अपनाया भारतीय संविधान ने। क्यों कि राज्य के भी ये 3 अंग माने जाते हैं किसी भी शक्ति के दृष्टिकोण से। और इसके अलावा ये मैंने कुछ मिलान रखे हैं आपके लिए कि आप इसको कैसे मिलाएंगे, क्योंकि कुछ लाइनें हैं और कुछ पॉइंट है जिस पर आपको मिलान करना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, भारत में वोट करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, आप बताइए। कि न्यूनतम आयु है 18 वर्ष, इसका आंसर 18 वर्ष है। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है, जनता द्वारा चुने जाते हैं। जनता द्वारा कौन चुने जाते हैं? प्रतिनिधि, उम्मीदवार, ठीक है, प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है, आज़ादी के लिए संघर्ष। आज़ादी के लिए संघर्ष कब किया? स्वतंत्रता संघर्ष में, ठीक है। इसका पॉइंट ये है यहाँ क्लियर। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है, कानून बनाने वाली संस्था। कानून बनाने वाली संस्था जैसे मैंने ऊपर बताया विधायिका, इसमें कहाँ है विधायिका? नीचे चलते हैं, विधायिका ये है, ठीक है। इसके अलावा कानून को लागू करने वाली संस्था कहाँ है? कानून को लागू करने वाली संस्था है कार्यपालिका, ठीक है। इसके अलावा जो लास्ट है, कानूनों को सही व्याख्या और न्याय करने वाली संस्था न्यायपालिका, ठीक है। तो ये मिलान है और ये आप आसानी से इसको समझ सकते हैं चैप्टर को, कि जो भारतीय संविधान है उसमें तमाम बातें लिख दी गई है कि भारतीय शासन व्यवस्था कैसे काम करेगी, कैसे उसका शक्तियों का बंटवारा है और किस तरीके से कोई भी जो विधायिका है, कार्यपालिका है, वो किसी के भी कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगी। सभी स्वतंत्र है अपने अपने कार्य को करने के लिए। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।